Hello friends, welcome to our program in conversation with Dr. S. Srinivasan जी। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है एंड सो ऑन। इस सब्जेक्ट के ऊपर हमारे डॉक्टर साहब आज अच्छी अपने अनुभव बताएंगे। और डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर दिया है। बहुत धन्यवाद जैन साहब फॉर टेकिंग ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। और टॉपिक ऐसा देखा तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उसका एप्लीकेशन है, मगर हम शुरू में जब अपने मैनेजमेंट की करियर या कोई भी उद्योग हम शुरू करते हैं, हमें एक दिशा क्लियर रहना चाहिए। हमको, आप वीटी में सीएसटी में गाड़ी में बैठे हैं, आपको कल्याण जाना है क्या, इगतपुरी जाना है क्या है, अगर आपको तो मन के अंदर एक पिक्चर तैयार होना चाहिए और उसके हिसाब से अपने आपको अपने जर्नी को आप बैलेंस आउट करेंगे। जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो यू कांट सिट इन द रॉन्ग ट्रेन एंड देन एक्सपेक्ट टू गो टू द राइट डायरेक्शन। तो हर एक लाइफ में पर्पस समझना चाहिए और उसके हिसाब से हम जैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी क्लियर होगा, ताकि आप अपना जीवन को अच्छी तरह से बिता सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। तो इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। ये इस पिक्चर में दिखाया गया है कि आपको कैसा जाना, कहाँ जाना वो मालूम नहीं है। तो एक्चुअली वो पहले से ही सोच सोच के वो करना चाहिए था, मगर लोग एक लेवल तक आ जाते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ गया तो जर्नी अच्छी तरह से हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, इसमें ऐसा है कि अगर हमको मालूम नहीं कहाँ जाना है जी। तो हम कोई भी रोड ले सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, मैनेजमेंट में ओरिएंटेशन बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। और बेसिकली ये तो अपने को इन व्हाट सेंस, अपने को अपना सेंस भी क्लियर होना चाहिए। हमें हमें क्या एक्सपीरियंस क्या है, कैसा आगे हो सकता है, उसका एक अंदाज होना चाहिए। वो सब लेकर के अपने को ओरिएंटेशन का अनुभव होता है। ओरिएंटेशन वंस इट इज देयर, देन यू आर स्ट्रॉन्ग। ओरिएंटेशन नहीं है तो यू आर वीक, ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड साहब। हाँ, तो ओरिएंटेशन के लिए आपको वेरी ओल्ड मेथड है कि जिसको हम मैरिनर्स कॉम्पास बोलते हैं। अभी जब सी मैरिनर बोलते हैं तो समुद्र के सफर करने वाला आदमी है, वो मैरिनर बोलता है। वो बड़े ओशन पे उसको मालूम नहीं पड़ता, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो किधर जा रहा है कि कोई लैंडमार्क नहीं है। हाँ, कोई झाड़ पत्ते का ये होना चाहिए, शैडो होना चाहिए, वो नहीं है, कुछ नहीं है। इस लेवल पे उस जमाने में, पहले के जमाने में लोगों को बहुत तकलीफ हुआ करता था। एंड देन दे केम अक्रॉस दिस मैग्नेट। जो मैग्नेट में आप पकड़ के जाएंगे वो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। वो नॉर्थ क्लियर रह गया तो बाकी सभी डायरेक्शन क्लियर हो गया समझो। तो मैरिनर्स कॉम्पास से नेविगेशन जो बोलते हैं ना, वो अच्छा बन गया। और वो सारी दुनिया को आप, यू कुड कॉन्कर द वर्ल्ड। कोलंबस बोलो, कैप्टन कुक बोलो, कोई भी बोलो, वो हाथ में मैरिनर्स कॉम्पास रहेगा तो जर्नी क्लियर कट रहेगा और उसी को पकड़ के जाना है हमें। तो विदाउट दैट यू कैन नॉट इवन स्टार्ट द जर्नी। मैरिनर्स कॉम्पास नहीं है तो जर्नी को आप शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट दैट यू आर लॉस्ट। समुद्र के किनारा कितना टाइम देखेगा आपको? 1 किलोमीटर देखेगा, 2 किलोमीटर देखेगा, उसके बाद पानी ही पानी। तो आपको क्लियर रहने के लिए मैरिनर्स कॉम्पास लेकर के उसका जो अनुभव होता है, मैरिनर के लोग सी फैरर बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में सी फैरर बोलते हैं, समुद्र को पार करने वाले। वो अपने हाथ में रखे और हमेशा उसको देख के उससे डायरेक्शन ले करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें ओरिएंटेशन हर लेवल पे होना चाहिए। और यहाँ पे इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज देयर इज नो लैंडमार्क। समुद्र के अंदर लैंडमार्क नहीं है, तो इस टाइम पे आपको अपना ही लैंडमार्क अच्छा पता करना चाहिए। अभी फिलहाल
जीएसपी जीएसपी जीपीएस जो बोलते हैं ना, वो गाड़ी चलाने जीपीएस? में टैक्सी वालों के पास भी होता है। जी जी जी, बताइए। नहीं नहीं, जीपीएस, हाँ। जी हाँ, जी हाँ। तो अपने अपने ही हाथ में डायरेक्शन का पक्का पकड़ आ जाता है। रिक्शा वाला बोलो या टैक्सी वाला बोलो या सिर्फ वो भाजी वाला भी बोलो, भाजी वालों को भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी दुकान पे कैसे जाना है, वो सब पकड़ के जाता है। तो हमें ये डायरेक्शन ले करके फिर आगे क्या, हाउ डू वी लीड आवर लाइफ, हाउ डू वी डू आवर जर्नी, वो हम जरा देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमें एक आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्ति की जरूरत है। आपको जिंदगी के सफर में एक आदर्श पुरुष या व्यक्ति को आप सामने नहीं रखेंगे तो आपकी जिंदगी का जो लाइन है, ओरिएंटेशन है, वो बिगड़ता रहेगा। तो उसके लिए अच्छे लोगों को आदर्श समझ के हम उनका विल फॉलो देयर पाथ। और उसका एक ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा वो यूरोप में, समवेयर इन ईस्टर्न यूरोप, शी वाज अ नन, यू नो। और उसको लगा कि चलो थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज में जाके थोड़ा अपना योगदान करें। तो वो इंडिया आ गए और भारत आ गए, समझो अभी आज के केस में। और कलकत्ता में पहुंचे तो उसको डायरेक्शन क्या था, एक वन बेगर वाज देयर, वो ऑलमोस्ट डाइंग, नो, ऐसा बेगर था रास्ते के बाजू में पड़ा हुआ कोलकाता में। और कोलकाता में डाइंग बेगर्स तो हजारों हैं। कोई भी रोड में जा भाई उस जमाने में, अभी तो कलकत्ता इम्प्रूव हो रहा है होता है। तो उनको लगा कि भाई ये आदमी मर रहा है, कुछ आप लोग कुछ करो करके आजू बाजू में बोले तो लोग हंसने लगे, ये कौन है। एंड शी वाज एट द टाइम ओनली 19 इयर्स ओल्ड। मदर टेरेसा उम्र था कि सिर्फ 19 साल का। और वो रास्ते के साइड में रह के चिल्लाती है कि आदमी मर रहा है, एक आदमी मर रहा है, उसको मदद करो। लोग तो ऐसे हंसते हंसते बोलते पागल है। और वाइट वाइट बोले तो इसको क्या मालूम इंडिया का, वगैरह करके उसको बहुत निंदा भी करते थे। मगर उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस आदमी को ऐसा नहीं मरना दूंगा, आई विल मेक हिम डाई इन डिग्निटी। ठीक है, न्यू इज गोइंग टू डाई, उसका एक डिग्निटी दे। तो उन्होंने एक बकेट भर के पानी लाए, फिर साबुन लाए, फिर उसको अच्छी तरह से साफ सफाई करके जो कुछ हाथ में था, नाश्ता टिफिन वगैरह वो सब दिए। तो एक कुछ लेवल पे आ गए। दैट बिगर बेगर केम, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट बेगर। मगर बेगर को संभालने के लिए जो चीज चाहिए था वो ये लड़की ने की। और उम्र क्या है फिर से, 19, हार्डली 19 इयर्स ओल्ड। और उन्होंने तय किया कि भाई अभी जिंदगी भर यही काम करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा भूखा और गंदा नहीं मरेगा। वो जो कुछ भी हो सकता है उतना हमारे हाथ से हम करके इसको एक नया जीवन का दिशा दिखा देंगे, ऐसा करके। मदर टेरेसा का अनुभव हमको मालूम है। और मदर टेरेसा लिव्ड फुल लाइफ, 100 इयर्स ऑलमोस्ट। और टिल द लास्ट ब्रेथ शी वाज हेल्पिंग पुअर पीपल, पर्टिकुलरली बेगर्स। एंड धीरे धीरे उनका जो साम्राज्य जो है, चैरिटेबल साम्राज्य जो है, वो बढ़ता गया। वो इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका इफेक्ट आने लगा। तो उनको भारत रत्न पोजीशन मिला और हाई अवार्ड्स भी मिले। क्यों, उनका मन के अंदर एक ओरिएंटेशन बहुत दृढ़ता से बना। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, मैं गरीब लोगों को ऐसा भूखा और गंदा मरने नहीं दूंगी। ऐसा करके हर एक रोज उसको सुबह उठ के वो राउंड मारती थी कोलकाता में। और मेन रोड बोलो या साइड रोड बोलो, मदर टेरेसा का इन्फ्लुएंस आने लगा। फिर लोग भी जरा प्रभावित हुए। और वो इसका देखे जो व्यक्ति का जो रहने के लिए जो चाहिए था, वो इंस्पिरेशन लेकर के वो काम पे लगे। और सारी जिंदगी वो काम पे ही लगे। तो एक आदर्श व्यक्ति करके मदर टेरेसा को हम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं अपने पास, ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर टेरेसा की जरूरत है। मगर ये पॉइंट है कि तो यूरोप छोड़ के इंडिया आके और फिर वापस न जाके यहीं पे आखिर दम तक रहना, लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसको आप एक ओरिएंटेशन का ये एक नमूना या उदाहरण देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अपने पास है स्वामी विवेकानंद जी। वो आपको मालूम है कि वो जब नरेंद्र के नाम लेकर के वो इधर उधर कॉलेज में वगैरह जाया करते थे, और उसी कॉलेज लेवल पे ही उनको दैट यूथ लिटरली उनको संन्यास जैसा अनुभव हुआ। संन्यास का जो अनुभव हुआ तो उसको डीप फॉलो करते करते तो एक गुरु जी के पास गए जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। और वहां उनको संन्यास आने से रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र बेटे, अभी तुमको मोक्ष मिल गया लगभग, ऐसा समझो। उसको संन्यास के सभी लायक चीजें आपके पास है, तो अभी आप क्या करोगे? फिर नरेंद्र ने कहा कि मालूम नहीं मैं क्या करूं। तो नरेंद्र से अपना रामकृष्ण परमहंस ने उसने कहा कि भाई तुम ऐसा संन्यास लेकर के पहाड़ में जाके महाल इसमें जाके तो सिर्फ ऐसा गुफे में बैठ के टाइम बिताया मत करो, तुम अपना खुद को संभालो और लोगों को संभालो। उन्होंने मोटो बनाया। तो उसको ऐसा है कि अपना ही मोक्ष के लिए, मतलब एनलाइटनमेंट फॉर योरसेल्फ, आत्मनः मोक्षार्थम और जगत हिताय थे। खुद को संभालो और लोगों को भी संभालो, उनको ये एक प्रेरणा मिल गया समझो। और ये लेकर के वो जिंदगी भर वही काम करते थे। फिर आत्मा मोक्षार्थम क्या है, तो कोई किसी को वो संन्यास लेकर के गुफे में जाके बैठना नहीं है। आप कुछ हॉस्पिटल बांधो, कोई कॉलेज बांधो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बांधो, ऐसा एक्टिव रहो। जगत हिताय च, जगत का हित होना चाहिए। उस हिसाब से जिंदगी का ओरिएंटेशन उन्होंने बनाया, वो प्रशंसनीय है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आजकल क्या होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ बड़ा क्लासरूम है, 100 के लोग स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं। तो हर एक एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के अंदर ओरिएंटेशन करके लोगों को किस दिशा में काम करना है, किस दिशा में सोच विचार करना है, वो सब ओरिएंटेशन का जो जरूरी है वो लोगों ने धीरे धीरे शुरू किया। नहीं तो क्या होता था पहले, कोई कॉलेज हो या हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, तो चलो आप आ जाओ काम पे, आ जाओ काम पे लग जाओ। ऐसा नहीं चलने वाला है। काम पे लगने से पहले आपका खुद का एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, और अपना मंजिल क्या है, राह, मंजिल और राह दोनों क्लियर होना चाहिए। वो आजकल सब जगह होता है। विवेकानंद जी का एक उदाहरण मैंने बताया। तो अपने को ओरिएंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, और उससे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो ओरिएंटेशन में इनवर्ड और आउटवर्ड ओरिएंटेशन होता है। इनवर्ड बोले तो खुद की तरफ देखो, आउटवर्ड बोले तो बाहर देखो ना। खुद की तरफ देखे फिर आप सिर्फ खुद की तरफ ही देखते रहेंगे तो दूसरों का परवाह नहीं करते, वो बुरी बात है। तो जब आप इनवर्ट करते हैं, इनवर्ड देखते देखते आपका अंदर का जो अंतरात्मा जो है उसको आप सफा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, और फिर उसको आप साइड बाई साइड बाहर भी देखना है। नहीं तो बाकी के लोग क्या करते हैं, ये सेल्फिश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई यार ये बाहर देखते जाओ, बाहर देखते जाओ, ओरिएंटेशन आउटसाइड। फिर ऐसा करने से एक खुद का एक अननेसेसरी इंपॉर्टेंस, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश हो जाते हैं लोग, सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इनवर्ड और आउटवर्ड का दोनों का एक सम्मिश्रण लेकर के, एक बैलेंस लेकर के, तो आपको अच्छी तरह से आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो उसका नमूना आपको देखने को मिलेगा। आत्मनः मोक्षार्थम वो इनवर्ड में आएगा, जगत हिताय च आउटवर्ड में आएगा। तो दोनों को संभालते हुए आपको जाना है, देन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। लाइफ तो कोई भी जीता है, जैसे ना कुत्ते को भी क्या है, लाइफ गेट मैरिड एंड दे प्रोड्यूस पपीज, बट दैट इज नॉट द थिंग। ये एवरी इंडिविजुअल इज लिविंग। आप लाइफ डजंट वेट फॉर यू, आपका लाइफ आएगा जाएगा। अगर उसको अच्छी तरह से बैलेंस करके, इनवर्ड और आउटवर्ड का बैलेंस रखे जिंदगी जीना, वो एक कला है और एक विज्ञान भी है, वो करना चाहिए। इस प्रकार के आपको मन का जो ओरिएंटेशन रहेगा वो उसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी आप देखते हैं 69 और 96।
ये सिंपल एग्जाम्पल हमको दिया जाता है कि भाई नंबर तो है, ये नंबर क्या है, किसी को पूछा तो कोई बोलेगा 69, कोई बोलेगा 96। तो अपने अपने हिसाब से वो देखने का जो ओरिएंटेशन है, मन का जो ओरिएंटेशन है, थॉट प्रोसेस है, सोच विचार है, उसके हिसाब से एक मिल जाता है। और उसका रोशा करके एक यूरोपियन था, और तो उसका फेमस इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक को कागज में इंक को फेंकेगा, वो इंक ऐसा पिक्चर लेके आएगा कि उससे आपको पता चलेगा कि आदमी का पर्सनालिटी कैसा है, वो अच्छा है कि बुरा है। तो आपको उसके हिसाब से 96 दिखेगा या 69 दिखेगा, वो दिखने में जो है वो ओरिएंटेशन में आता है। अगर आपका ओरिएंटेशन अच्छा रहेगा तो सकारात्मक रहेगा, और दूसरों को मदद करने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो आपको एक परसेप्शन की बहुत जरूरी है, परसेप्शन बोलो, इंक्लिनेशन बोलो, डायरेक्शन बोलो, अच्छी तरह से वो पकड़ आना चाहिए। पकड़ नहीं है तो फिर लाइफ तो विल बी लूज थिंग, आज अब मूड आ गया इधर गया, कल मूड आ गया उधर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन की एक दृढ़ता लेकर के एक आगे का रास्ता क्लियर समझ के जिंदगी जीना है, वो हमें इंक्लिनेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये, हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, इंफॉर्मेशन सब लोग दे सकते हैं, मगर ओरिएंटेशन सब लोग नहीं दे सकते। उसको ओरिएंटेशन समझने के लिए हमको एक मैच्योर सीनियर पर्सन की जरूरत है, जहाँ पे हम मेंटर बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन मेंटर देगा, मगर साथ साथ ओरिएंटेशन भी देगा। वो सिर्फ टीचर बोले तो इंफॉर्मेशन दे करके परीक्षा पास करने के लिए टीचर रहता है, वो ऐसा नहीं है। वो मार्गदर्शन करेगा और सकारात्मक दृष्टि से करेगा। तो आपको लाइफ में आपको ओरिएंटेशन की जरूरत है, और ओरिएंटेशन विदाउट इंफॉर्मेशन तो मतलब नहीं है, वैसे वर्षा इंफॉर्मेशन विदाउट ओरिएंटेशन वो भी मतलब नहीं है। तो हमको दोनों को संभाल के जाना है। तो अपने को उस हिसाब से पर्सनालिटी को डेवलप करना है, अपने आप को वो तैयार करना है। मन की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आपको इंफॉर्मेशन का फायदा है और ओरिएंटेशन का भी अच्छी तरह से फायदा ले करके जिंदगी में आगे बढ़ना, वो एक चीज है। आप कुछ कहेंगे साहब? कैरी ऑन। हाँ, जी, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी और एक उदाहरण देख लो, यहाँ पे गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नाउ हियर। तो आप कोई भी चर्च में जाएंगे, बांद्रा में जो यहाँ पे मैं रहता हूँ, वो चर्च में तो बिशप लोग आते हैं, फादर लोग आते हैं, नन्स आते हैं, और वो भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखते हैं कि कोई भी चीज आप देखेंगे वो भगवान देखना चाहिए। तो ये आपको चर्च के नोटिस बोर्ड में अक्सर देखने को मिलेगा, गॉड इज नोवेयर एंड गॉड इज नाउ हियर। स्पेलिंग तो एक ही है, मगर आस्तिक के मन के अंदर है गॉड इज नाउ हियर, अभी है, इसी वक्त आपके साथ परमेश्वर है। जैसा हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पूछा, गॉड इज नाउ हियर। वो एक अप्रोच है, वो एक परसेप्शन है, वो एक इंक्लिनेशन है। अगर वो नहीं है तो आपको गॉड इज नोवेयर ऐसा लगेगा, कोई गॉड गॉड कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगेगा मन में। तो ये भी एक परसेप्शन की उदाहरण है। ये इसको आपको क्लियर रखना चाहिए, इंक्लिनेशन को क्लियर रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसमें सेल्फ सेंटर्ड जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ओनली लुकिंग एट देमसेल्व्स। खुद को ये मिलना चाहिए, खुद को वो मिलना चाहिए, और दूसरों को मिले या ना मिले उनको भाड़ में जाने दो, मुझे मिलना चाहिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। बोले तो सेल्फ सेंटर्ड इतना हो जाता है आदमी, सेल्फिश हो जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि थिंग्स आई कैन नॉट लिव विदाउट, जो भी काम में मैं उतरूंगा, आई शुड बी द फर्स्ट, आई शुड बी द लास्ट, आई शुड बी एवरीथिंग, आई मी माई सेल्फ। इसका जरूरी है। दिस वी कैन सी विद पीपल। कोई भी समझो, क्लास में जाओ, कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ, बाजार में भी जाओ, कोई लोग ऐसे मिलते हैं जो गांव गुंडे बोलते हैं मराठी में,
वो गांव गुंडे बाजार में जाके कोई भी चीज उठा के लेके आएगा, पूछेगा तो वो बोलेगा तुमको क्या करना है, वो चिकन उठा के लेके आया समझो, और चिकन को लेकर के घर लेके जाके मार के वो तो खाएगा। तो वो बाद में किसी ने पूछा तो वो गांव गुंडे जो होते हैं ना, वो बोलेंगे तुमको क्या करना है, मेरा है, चिकन मैंने पकड़ा, मेरा है, और मैं ही खाऊंगा, वगैरह वगैरह। ये एरोगेंट सेल्फिशनेस जो होता है ना, वो शुड बी कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम योर माइंड। अगर आपको इंटरनेशन ओरिएंटेशन ठीक तरह से होना है, तो आप सिर्फ आई बी माई सेल्फ मत करो। लुक एट अदर्स, लुक एट हाउ अदर पीपल आर सफरिंग एंड हाउ वी कैन हेल्प देम, वो सोचना है, वो देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर डायरेक्शन में और ओरिएंटेशन में एक बात ध्यान रखना है, जी, हमको सबको इंक्लूड करके चलना है। देयर हैज टू बी करेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। So करेक्ट, if I करेक्ट। take everybody together like Vasudev Kutumbakam, then जी, everything will go smoothly and my orientation will be much better. जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक छोटा सा जोक जैसा माना जाता है कि इसमें लिखा है कि वी आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड। मैं तो सेल्फिश हूँ, और सब लोग सेल्फिश होते हैं, कोई लोग ज्यादा होते हैं, कोई लोग कम होते हैं। वी आर ऑल सेल्फ सेंटर्ड, इट इज ओनली द रेडियस दैट मैटर्स, यू नो। रेडियस बोले तो छोटा रेडियस है तो दिल छोटा है। हम बोलते हैं ना दिल बड़ा करो यार, दिल बड़ा कैसा करेंगे, दिल का रेडियस बढ़ाएंगे। और भले वो आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो, वो टैक्सी वाला भी सेल्फ सेंटर्ड है, और मंत्री भी सेल्फ सेंटर्ड है, और मंत्री ऑन द कंट्री ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा समझो। तो आपको सेल्फ सेंटर तो सब जगह मिलने वाला है, मगर सेल्फ सेंटर को आप रेडियस बढ़ा के, दिल बढ़ा करके आपको जीना है, ताकि आपको एक इंक्लूसिव पर्सनैलिटी, आप बोलते हैं इसको इंक्लूसिव पर्सनैलिटी। आपके जो मित्र लोग हैं, जो सत्संग है, उसमें लोग इंक्लूसिव रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कम्युनिटी के भलाई के लिए काम करते हैं। वो इंक्लूसिव जो होता है, तो सब सेल्फ सेंटर्ड हो मगर रेडियस बड़ा हो, तो इंक्लूसिव अपने आप बन जाता है। तो कोई भी सेल्फ सेंटर्ड बोलेगा आई एम सेल्फ सेंटर्ड मैन, ठीक है यार, वो आप सेल्फ सेंटर्ड है मगर उसका रेडियस जरा बढ़ाओ, ऐसा करके मैनेजमेंट जोकिंगली बोला जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सेंटर समझें और रेडियस भी समझें, क्योंकि वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे जैन साहब ने कहा कि ये वसुधैव, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वसुधैव नहीं, वसुधैव, वसुधा एव, ऐसा उसके संस्कृत में संधि है। तो वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा बोले तो अपने सारी दुनिया अपना एक कुटुंब है, अपना एक फैमिली है, उसको समझ के उनको संभालना है। उसमें उसके अंदर भी पहले आपको संभालो, ताकि आप जगत को संभाल सकते हैं। अभी ट्रेन में आप जा रहे हो या प्लेन में जा रहे हो समझो, और कुछ ऑक्सीजन लेवल का गड़बड़ हो गया, तो हॉस्टेस बताएगी पहला ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह के ऊपर रखो। बोलेंगे ये तो इट इज सेल्फिश। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप ऑक्सीजन मास्क अपने ही चेहरे के ऊपर नहीं लगाएंगे, तो आपको दूसरों को मदद करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो पहला आप, तो कोई बच्चा हो या सेकंड मिडिल से इसमें बैठा हुआ, उनको तकलीफ होती है हमेशा, तो उनको खुद को पहले संभाल के रखिए, फिर आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। दूसरों को मदद करके वो बेवकूफ़ी करके कुछ गड़बड़ करना और बिगाड़ देना, वो सही नहीं है। तो वसुधैव कुटुंबकम में भी आपको यू शुड स्टार्ट विथ योर ओन सेल्फ, यू नो, इन अ पॉजिटिव सेंस। ऐसा नहीं कि पूरा ऑक्सीजन तुम मत लो। अभी उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, लोग ऑक्सीजन को भेज रहे हैं उधर, दिल्ली से हरियाणा से सब ऑक्सीजन भेज रहे हैं। वो 40 लोग मरे हुए हैं, ऑलमोस्ट मर गए हैं, वो फंसे हुए हैं, अटक गए हैं। तो उनको मदद करने के लिए ऑक्सीजन तो भेजा जाता है, मगर वो जो ऑक्सीजन लेके जाता है, उसको खुद का ऑक्सीजन भी लेना ही जरूरत है, नहीं तो वो ही विल बी नो यूज, ही विल आल्सो डाई। तो अपने को फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, यू नो। आत्मानम सततम रक्षेत, ऐसा बोला जाता है, आत्मानम सततम रक्षेत। क्यों? दूसरों का आप मदद करो, जगत हिताय च, उसके लिए आपको आत्मानम सततम रक्षेत करना पड़ता है। तो अगर आप ये समझेंगे तो आपका जिंदगी का इंक्लिनेशन अच्छा रहेगा, होलसम रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसलिए अपना अपने धर्म में प्रार्थना ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रार्थना करो, कोई भी गॉड को या गॉडेस को प्रार्थना से आप इन्वॉल्व करो,
मगर आपका अल्टीमेट क्या है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी रहे। स्वस्ति प्रजाभ्यम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब लोगों को अच्छी तरह से रखो, ऐसा मत रखो कि सिर्फ मुझे चाहिए ऑक्सीजन, सब मुझे ही चाहिए, ऐसा मत करो। आप लोगों को इन्वॉल्व करके करेंगे तो ये इंक्लूसिव ओरिएंटेशन इंक्लिनेशन रहेगा, वो सबके लिए भला होगा, और इसके लिए देश की प्रगति होती है, ठीक तरह से बैलेंस प्रगति होती है। So these are the thoughts, Jain Sahab, that I wanted to share with you, and many thanks once again. So I'm happy to be continuing to associate with your noble effort. So, thank you. सर मैंने देखा है कि लोग स्पीड के पीछे भागते हैं, जल्दी करना है, जल्दी करना है, लेकिन जल्दी करने के पहले ओरिएंटेशन क्या है, पर्पस क्या है, करेक्ट, इसको अगर जान लेंगे तो स्पीड भले कम भी होएगा लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो ओरिएंटेशन विथ स्पीड और स्पीड विथ ओरिएंटेशन इज द मंत्र। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, and we will make for the next video. Okay, thank you. Thank you very much.